हेलो स्टॉकियर, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए, मार्केट आपका गिर रहा है कंटिन्यूअसली। आप अगर देखोगे तो मार्केट आपका सीधे सीधे आज के दिन जो लो बना है वो लो बना है 16850 का, बहुत ही नीचे जा चुका है। और 750 का सपोर्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। क्या हमें यहाँ से बाइंग शुरू कर देनी चाहिए या मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा, या फिर हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर हम फ्रेश अभी हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो हमें क्या करना चाहिए? सो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एक यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। बट इसके लिए मैं डेटा का भी यूज करूंगा, आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि भाई क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, या फिर अगर नीचे जाएगा तो किस लेवल पे के बाद जाएगा। सो वो सब आप एकदम परफेक्ट इसको वॉच करिए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो मेरे इस वीडियो के माध्यम से, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। क्यों? क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं लाइव मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी होती है मैं शेयर करता हूँ। वीडियो तो बाद में बनेगा, बट लाइव मार्केट में आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसको सही टाइम पे एंट्री करनी है तो आप जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहां पे आपको टाइम के साथ अपडेट मिलता है। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब इसकी लिंक कहाँ मिलेगी? तो इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर ना चले, काम ना कर रहा हो, मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही हो, तो सीधे सीधे टेलीग्राम पे जाइए, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने आज अपडेट करी है भाई निफ्टी 20 को आप बाई करो। तो आपको क्या बाई करना चाहिए, क्यों बाई करना चाहिए, क्या मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करके मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि भाई मार्केट कहां से रिवर्स हो रहा है। ओके, मार्केट जो आपका है रिवर्स हो रहा है एक वैल्यू बाइंग एरिया से, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं डिमांड एरिया से। डिमांड एरिया से मार्केट आपका रिवर्स हो रहा है, ये चीज एकदम क्लियर कट रखिए। दूसरी चीज, अगर रिवर्स नहीं भी होगा तो भी ये डिमांड एरिया में आ चुका है, तो यहां से हमें एटलीस्ट बाइंग का प्लान करना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट अपनी जो है कि अगर हमने नहीं किया तो वो कर लेना चाहिए। और कैश कितना करना चाहिए? तो अभी के हिसाब से 25% ही कर लेना चाहिए। मतलब 25% यहाँ पे, अगर इसके नीचे जाए तो फिर फर्दर 25% आपका 16,280 के आसपास, और अगर नीचे जाए तो आप सीधे सीधे 15,200 तक कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट इतना नीचे चला जाएगा, ये जाने की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप अभी यहाँ पे 100% डाल लोगे और नीचे जाएगा तो आप बोलेगा यार मैं तो फंस गया, तो फंसने वाली नौबत ना आए इसलिए। तो यहाँ पे 25% आप इन्वेस्टमेंट जरूर करो। प्लस आप अगर 20 में एसआईपी करते हो, मतलब कि ईटीएफ में, तो निफ्टी 20, बैंक 20 या फिर जो भी है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। इससे क्या होगा कि वो एक तरीके से सेफ होगा और निफ्टी के जितना रिटर्न आपको मिलेगा। सो ईटीएफ बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको ईटीएफ नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करिए और ईटीएफ पे सर्च करोगे तो ये पूरी की पूरी मैंने क्लास डाल दी है अपनी। 1 घंटे का लगभग वीडियो है ईटीएफ के बारे में, इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ये वीडियो देख करके आप उसको ज्वाइन, मतलब आप देखिए और आपको पता चले तो आप उसको जो है कि बाई करिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ से हमारा मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा। ये पहला पॉइंट कि भाई हमारा वैल्यू एरिया में आया तो हमें यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली हमें लेवल मिलना चाहिए ना कि हम कहाँ से बाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे 25% ही करना चाहिए, पूरा नहीं करना चाहिए। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, आज के दिन 15 मिनट का अगर मैं टाइम फ्रेम दिखाना चाहूँ या फिर 60 मिनट पे चलते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ सके। तो देखिए, इस एरिया में आने के बाद एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है मार्केट ने। ओके, यहाँ पे आपका बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद उसी एरिया में सस्टेन किया है। तो ये एक तरीके से जो पैटर्न बन रहा है ना, एक तरीके से कंसोलिडेशन का पैटर्न, तो ये सस्टेन कर रहा है। और अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा 17,650, मतलब 1765, तो आपका बुलिश हो जाएगा। तो फर्दर आपको खींच के लेकर के 200 और फिर इसके ऊपर जा सकता है। बट एक बार चूंकि ऊपर रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा अगर जाना होगा तो, ये चीज याद रखिए। सो फर्दर ऊपर नहीं जाएगा एकदम एक साथ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। बट पॉइंट है कि यहाँ से हमें एक ये प्राइस एक्शन जो बना है, पैटर्न जो बना है, यहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। अब अगर इसके नीचे अगर जाना होगा या फिर हमें फर्दर और बेरिश कब होना है, तो हमें होना है फिर इसके नीचे ही, जो कि 850 का लेवल है। अगर 850 के नीचे मार्केट जाएगा, वो भी 1 घंटे की क्लोजिंग होगी, तो ही हम समझेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसके ऊपर अभी हम ये समझेंगे कि हमारा फर्दर बेरिशनेस तो अभी नहीं बन रहा है मार्केट में, ये चीज एकदम क्लियर कट याद रखिए। अब इसके साथ साथ डेटा भी सपोर्ट कर रहा है। तो मैं डेटा आपको अगर दिखाऊं तो मैं स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। यहाँ पे मैं निफ्टी में आ जाता हूँ और क्यूमुलेटिव वाई में यहाँ पे आपको आ जाता हूँ ऑप्शन चेन में। और यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव वाई, तो जो कि 17,000 पे सबसे ज्यादा पुट का सपोर्ट है, मतलब सबसे ज्यादा पुट का हुआ है, तो सपोर्ट जो है यहीं पे सबसे ज्यादा है। तो ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट अपने सपोर्ट के पास पड़ा हुआ है। प्लस ये क्यूमुलेटिव है, मतलब कि पूरे जितनी भी एक्सपायरीज हैं, 3 एक्सपायरीज, सभी का यहाँ पे मिला करके आपको डेटा दिख रहा है।
तो ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड कर रहा है कि भाई हाँ हो सकता है ऊपर जाने को। देखिए अभी रेजिस्टेंस है तो ऊपर उतना जल्दी नहीं जाएगा, बट ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यहाँ से लगभग आपका मार्केट सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। ओके, और अगर मैं आपको पीसीआर दिखाना चाहूँ तो पीसीआर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए पीसीआर जो आपका 0.67 का है। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे जो 6 का पीसीआर होता है, 5 का पीसीआर होता है, एक्चुअली ओवरसोल्ड होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सही ही है। ओके, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे याद रखो, ये क्यूमुलेटिव बेसिस का पीसीआर आप याद रखिएगा। आप अगर डेली वाला पीसीआर देखोगे तो आपको वो थोड़ा 1.02 या फिर 1.2 दिखेगा, बट ये क्यूमुलेटिव बेसिस का है। यहाँ पे सभी एक्सपायरीज मिला करके होती है। दिस इज वाई। ओके, यस। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे अगले पॉइंट के ऊपर कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए निफ्टी 20 अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो निफ्टी 20 ये रहा, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 20 है। आपको इसको बाई कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, अच्छा ये बाई करना है तो आप एनएससी एक्सचेंज में करिएगा, बीएससी एक्सचेंज में मत करिएगा, ये भी याद रखो। एनएससी में एक्सचेंज में करिए, मत करिएगा, बीएससी में करिएगा, क्योंकि बीएससी में थोड़ी लिक्विडिटी इसके लिए सही है। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ऐसे स्पूप बनते हैं तो ये इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता, बट लिमिट ऑर्डर में प्लेस करना, लिमिट ऑर्डर में ही बाई करना, मार्केट ऑर्डर मत कर लेना, लिमिट ऑर्डर में प्लेस करना। प्लस अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो इसका जो चार्ट आपको दिखेगा, एक्चुअली मैं इसको बीएससी में ही दिखाता हूँ क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसका वहाँ पे निफ्टी 20 बीएससी। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका जो चार्ट है, ये चार्ट आपको सीधे सीधे निफ्टी की तरह ही दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप यहाँ पे निफ्टी आपका 30 नवंबर को हाई बनाया था यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका कंटिन्यू नीचे, ये निफ्टी 20 का चार्ट है। ओके, अब अगर निफ्टी का चार्ट देखो तो ये पूरा ETF ही है जो निफ्टी के बराबर रिटर्न देता है आपका। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर इंडेक्स फंड में करना चाहते हो तो एक ये बेहतर विकल्प होता है कि आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जितना बाई करोगे तो जितना निफ्टी आपका रिटर्न देगा उतना रिटर्न आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अगर यहाँ से ये जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगी तो आपका ये भी ऊपर जाएगा। और निफ्टी एक इंडेक्स है, आपको पता है निफ्टी एक इंडेक्स है, तो ये नीचे जा सकता है बट ये जीरो तो होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे आपको अभी बाइंग कर लेना चाहिए, लेकिन कितना? सिर्फ 25% SIP के जरिए। लेकिन एक चीज ये भी याद रखो, मैं ये सब जो बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत बाई कर लो, क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आपका जो है कि मार्केट और नीचे चला जाए तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत नीचे जा रहा है। तो आपको जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो बेटर आपको अपना आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सपोर्ट कर सकता है। तो आप एक बार उससे जरूर कंसल्ट करिए और अपना नॉलेज यूज करिए, देन उसके बाद ही आप इसको ट्रेड करिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस लेवल पे आप अगर बाई करोगे तो अभी 25% बाई करना है अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब, या फिर आपकी अगर SIP चल रही है तो आपको यहाँ पे फर्दर एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डाल देनी चाहिए। मतलब आप अगर करते हो, जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड में करता हूँ, मैंने आई थिंक काफी दिन पहले कर रखा था, मैंने यहीं पे कर रखा था, इस जगह पे 27 फरवरी में ही मैंने कर रखा था। उसके बाद ये नीचे रहा, तो अब मेरा थोड़ा सा नीचे का लेवल है तो मैं उसको फिर से बाद में करूंगा। बट अभी यहाँ पे आप अगर करना चाहते हो, अगर आप फ्रेश करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो। ओके, बट कैसा? जो पैसा आपको आगे आने वाले 2-3 सालों के लिए जरूरत नहीं है, ये भी याद रखो। इसमें हो सकता है कि आपका परफेक्ट बहुत ज्यादा रिटर्न ना बने मार्केट, क्योंकि ऐसे साइडवेज भी रह सकता है। तो इसमें आप आगे आने वाले 2-3 सालों तक ऐसा पैसा जिसकी आपको जरूरत नहीं है 2-3 सालों तक, उसको ही इन्वेस्ट करिएगा। ऐसा कोई पैसा जिसकी आपको जरूरत है तो आप वो इन्वेस्ट मत करिएगा। और मैंने ये चीज अभी नहीं कही, ये मैंने चीज बहुत पहले कही थी, अक्टूबर में, नवंबर में कही थी मैंने, जब मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे ही मैंने कही थी। आई थिंक ये अक्टूबर है। तो यहाँ पे ही मार्केट मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद फर्दर आपका मार्केट ऊपर गया, बट ये निफ्टी ऊपर गई थी। आप अगर ब्रॉडर मार्केट को देखोगे और बाकी स्टॉक्स को देखोगे तो वो नीचे ही हैं और वहां पे आपका जो है कि लॉस हो रहा है, पोर्टफोलियो में आपका लॉस होगा। देखो निफ्टी ऊपर जाती है बट पोर्टफोलियो में लॉस होता है, तो ये लोग नहीं समझ पाते। इसका कारण क्या है? लोग निफ्टी को देखते हैं और उनको लगता है, मैं एक बार निफ्टी पे आ जाता हूँ। लोग निफ्टी को देखते हैं कि यार निफ्टी ऊपर जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए निफ्टी जो है वो सिर्फ 50 स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। अगर उन्हीं 50 स्टॉक्स को बुलिश कर दिया जाए तो आपका निफ्टी बुलिश होगा, बट पूरा मार्केट निफ्टी तो है नहीं भाई। वहां पे मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, आपका सेक्टोरियल फंड है जैसे कि ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, तो वो सब है ना। तो उनको फिर कौन देखेगा? तो ब्रॉडर मार्केट हमें देखना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो लॉस में रहता है और आपको दिखाई देता है यार निफ्टी तो फुल टाइम ऑल टाइम हाई पे है, मेरा पोर्टफोलियो लॉस में। तो वही होता है क्योंकि निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है बट आपका स्टॉक्स जो है वो निफ्टी के पार्ट नहीं है,
इसकी वजह से वो लोग नीचे हैं, तो आपको वो दिखेगा नहीं। सो यहाँ पे आपको बेटर ये करना चाहिए कि आप अगर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इंडेक्स में कर सकते हो, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि आप अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना चाहिए 25% का। ओके, तो ये चीज एकदम क्लियर कर याद रखो कि आपका मार्केट जो है, मार्केट आपके पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट नहीं करता, आपको अपना पोर्टफोलियो खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, और निफ्टी क्योंकि नीचे नहीं जाएगा, तो निफ्टी जो होता है 50 स्टॉक्स का पार्ट है, तो पूरे 50 स्टॉक तो लॉस होंगे नहीं, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये आगे चल के थोड़ा आपको हेल्प करेगा अच्छे फंड बनाने में। दूसरी चीज, ये म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, आई थिंक 0.5 या फिर 0.10% का इसका 10 का इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, तो आप यहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग ये आपको सही पड़ेगा। अगर आप इंडेक्स फंड करना चाहते हो या फिर आप अगर किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी आप चालू कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो आप बेटर है कि आप यहाँ पे करो, तो ये आपको ये कंपेरिजन इन कंपेरिजन सही रिटर्न और अच्छा रिटर्न देगा, प्लस एक्सपेंस रेशियो भी आपका जो मतलब कॉस्ट होगी वो सस्ती होगी, ये चीज याद रखो। म्यूचुअल फंड में आई थिंक 2% का एक्सपेंस रेशियो लोग ले लेते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज बोलते हैं, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज देना है, टैक्स देना है, वही चीज है, तो ये आपको पहला बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे निफ्टी 20 में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेवल मैंने आपको बता दिया, कारण भी बता दिया कि मार्केट आपका फर्दर जो है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि ये अब लेवल सही है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। ओके, और अगर इसके नीचे जाएगा तो फर्दर मैंने आपको बता दिया कि नीचे तभी जाएगा जब 850 के नीचे क्लोजिंग होगी, तभी, वो भी डेली बेसिस पे या फिर आवरली पे, तभी उसके नीचे जाएगा, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। फर्दर यहाँ पे देखो कोई बुलिशनेस का भी सिग्नल नहीं है। लेट्स से यहाँ पे क्या होगा कि भाई हायर हाई का पैटर्न बनेगा तब हम समझेंगे, या फिर एक तरीके से कप एंड हैंडल बनेगा या फिर हेड एंड शोल्डर बनेगा, तो हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पे बुलिशनेस हो सकती है, बट अभी कोई ऐसा अर्ली साइन नहीं है। बट लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको कर लेनी चाहिए। ओके, सो ये आपकी एनालिसिस थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है कि लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको नहीं पता तो मैंने बताया कि ETF आप ये कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।